तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। और रीजनिंग के अंदर हम पढ़ रहे थे जहां पे कैलेंडर है। तो कैलेंडर के अंदर हमने देखा था सबसे पहले बेसिक चीजों में हमने जब फर्स्ट क्लास ली थी, पहली क्लास, तो उसके अंदर हमने किया था कि जो अपने 29 फरवरी है और 28 फरवरी है कौन कौन से साल में आती है, बेसिक जो चीज थी इसी पे चर्चा हुई थी हमारी। उसके बाद जब हमने दूसरी क्लास स्टार्ट की तो हमने हमने हेडिंग डाली थी वार याद करना है। लेकिन हमने वहां पे दो पार्ट पढ़े थे उसके, एक तो रेफरेंस और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको एक तारीख दी जाएगी, प्रॉपर तारीख, उसके कोई भी तारीख दे सकते हैं, उसमें पूछा जाएगा आपको इस दिन कौन सा वार था या होगा, ठीक है। और जो अपनी रेफरेंस है उसके अंदर तीन तरीके से देगा आपको। एक ऊपर देगा आपको पर्टिकुलर, आपको डेट देगा, उसका वार बताएगा कि इस दिन ये वार था। फिर आपको नीचे एक तारीख देगा और उसमें पूछेगा इस दिन कौन सा वार होगा। तो उसमें देखो, अब दोनों में जो तारीख देगा आप दो, वो जो एग्जामिनर तारीख देगा उसमें डे भी चेंज हो सकते हैं, मंथ भी चेंज हो सकते हैं और ईयर भी चेंज होते हैं। और हो सकता है तीनों भी चेंज हो, या फिर हो सकते हैं दो दो चेंज हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसकी बात चर्चा की थी। लेकिन हुआ क्या था कि 23 मिनट या 24 मिनट के बाद, वो 1 घंटे की जो क्लास थी उसके अंदर 23 या 24 मिनट के बाद जो है उस क्लास में आवाज आना बंद हो गई थी। उसी के लिए हम जो 23-24 मिनट की क्लास थी वहीं से उससे आगे हमें स्टार्ट करने वाला है। तो जब अपना उसके अगला जो क्वेश्चन था कुछ 1 मार्च 2005 का या 1 अप्रैल 2005 लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन लिखो, 1 अप्रैल 2005 था या जितना भी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना भी बुधवार लिखा हुआ था, वेनसडे। और बताना था हमको कि 28 अप्रैल को कौन सा वार होगा। तो हम देखो यहाँ पे समझाने का ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूँ। डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे और लिखने का टाइम ही आपको कम मिलने वाला है। तो जल्दी से इसको लिखो और बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 1 अप्रैल 2005 को जब बुधवार था, तो बताइए कि 28 अप्रैल 2005 को कौन सा वार होगा। ये आपको बताना है। यहाँ पे मंथ सेम है और ईयर सेम है, डिफरेंट क्या है, डे, तारीख मतलब कि जो है आपकी वो क्या है, वो डिफरेंट है। बात करते हैं इस प्रश्न की, जो अपनी बेसिक तरीके से जिस तरीके से हम करते थे उस तरीके से अगर इसको करें हम, तो क्या आएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 में से माइनस करेंगे एक, आ जाएंगे 27, भाग देंगे 7 का। 7 का भाग दिया तो हमको, आपको पता है अगर पढ़ा आपने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में, कि क्या यहाँ पर जो है हमारा मतलब कि भागफल से कोई मतलब नहीं होने वाला। हमारा शेषफल से शेषफल कितने बचेंगे, 6। 6 शेषफल बचेंगे। तो हमको क्या करना है, प्लस से यानी 6 जो है आगे जाना है, आगे की तरफ 6 जाना है हमको। मतलब कि जो बुधवार है उसके 6 दिन आगे जाना है। तो बुधवार के 6 दिन अगला कौन सा होगा, मंगलवार होगा ना। कौन सा वार होगा, मंगलवार, ट्यूसडे सॉरी। कौन सा वार होगा, ट्यूसडे, मंगलवार। अगर इसमें हम +6 करें तो क्या आएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार आने वाला है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि अगर हम +6 कर रहे हैं तो क्यों ना +6 की जगह -1 कर ले। अगर +6 कर रहे हैं तो उसकी जगह क्यों ना हम -1 कर ले। अगर हम +6 कर रहे हैं तो उसकी जगह अगर -1 कर लेंगे तो भी सेम आंसर आने वाला है। किस प्रकार से, मान लो कि ये बुधवार है, यानी कि कौन सा वार है, वेनसडे। वेनसडे के बाद क्या आता है, बुधवार, गुरुवार, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, इससे 6 आगे चलेंगे, मान लो ये यहाँ पर है, कौन सा वार है, इस कौन सी तारीख है यहाँ पर, 1 तारीख है। 1 तारीख है, जो भी मान लो आप है, मान लो कि 0 है। उसके बाद हमने +1 किया, +2 किया, +3 किया, +4 किया, +5 किया और +6 किया। जब हमने यहाँ पे +6 किए तो हमने देखा कि यहाँ पे ट्यूसडे मतलब कि ट्यूसडे आ रहा है, मतलब कि मंगलवार आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने -1 किया तो भी क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्यूसडे आ रहा है। ट्यूसडे आ रहा है ना। अगर हमने यहाँ पे -1 करके देखा, जब हमने यहाँ पे -1 किया, ट्यूसडे से हमने मतलब कि वेडनेसडे से में से एक माइनस किया तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। और उसमें 6 प्लस कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्यूसडे यानी मंगलवार आ रहा है। तो यहाँ पे जब आपको +6 देखने को मिले तब आपको करना है -1। अगर +5 देखने को मिले तो क्या करना है, -2, क्योंकि +5 और मान लो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, ये भी 7 हो रहे हैं। +4 आए तो आपको क्या कर देना, -3 कर देना है। सेम चीज ऐसे ही होगी, अगर माइनस यहाँ पे प्लस आ रहे हैं, अगर प्लस की जगह -6 आ गए तो आपको +1 कर देना है।
अगर आपको पीछे छह पीछे जाने के लिए कहा गया हो तो एक आगे चले जाओ, सेम आंसर आएगा। माइनस के 5 आ रहे हैं तो प्लस के 2 कर दो, या अगर माइनस के 4 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, माइनस के 4 आ रहे हैं तो प्लस के 3 कर दो। इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को जो है प्रश्न को है आसानी से हल कर सकते हो और कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि 6 आगे जाने से अच्छा, बहुत अच्छा है कि 6 गुना टाइम आपको बचेगा। अगर 6 आगे जाते हो उससे अच्छा एक पीछे जाओगे, आराम से फट से याद हो जाएगा। 6 पीछे जा रहे हो उससे अच्छा क्या है एक आगे चले जाओ। 5 पीछे जा रहे हो उससे मतलब क्या है, उससे मतलब होगा नहीं कोई, उसका मतलब है कि 2 आगे चले जाओ। तो आपका जो राइट आंसर वो क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। यहाँ पे मंगलवार सही आंसर है आपका। और एक और प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आपको इसी के साथ साथ, कि अगर 1 तारीख को मंडे है किसी भी मंथ की, ठीक है, तो 8 तारीख को कौन सा आपके डे होने वाला है, ये बता दो। इसको लिख भी लो और इसका आंसर भी बताना, जल्दी से बताना। जल्दी बताओ, देखो लिखने का टाइम कम मिलने वाला है, तो जल्दी जल्दी लिखो और फटाफट बता दो। कर लिया होगा ये पर्सन। अब देखो, जिसने इसका जवाब, अगर किसी ने भी इसका जवाब अगर मंगलवार दिया है, ट्यूसडे दिया है, तो वो गलत है। क्यों गलत है? अगर देखो क्या है, 1 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और है 8 तारीख। यहाँ पे है मंडे, तो मंडे से आगे क्या आएगा, ट्यूसडे। मंगलवार क्या आएगा, मतलब सोमवार क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार के बाद क्या आएगा, फिर से मंडे आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पे? अब आपको सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे, तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्यों? मतलब कि जो अपना डे होता है वो कितने दिनों में रिपीट होता है, 7 दिनों में मतलब कि रिपीट होता है ना, तो 7 ही तो आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी आप इसमें दोनों को थोड़ी गिनोगे भाई। जब आप मतलब बैंक में जाते हो, ब्याज लेते हो, अगर आपने ब्याज के पैसे दिए या लिए हैं, तो या तो जिस दिन आपने लिए हैं उसका ब्याज काउंट होगा, या फिर जिस दिन आपने दिए हैं या लिए हैं सेम चीज। मान लो कि आप, मतलब आप अमीर हो, मान लो ऐसे मान लो, मान लो आपके पास कोई पैसे मांगने आया भाई 5 तारीख को, ठीक है, 5 तारीख को पैसे मांगने आया। अब उसने, अब बीच में मान लो कितने भी दिन आ गए, कितने महीने आ गए, उससे मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे अगली 5 को, अगली 5 को मान लो, या कोई भी डेट मान लो। तो क्या होगा यहाँ पर, जो ये 2 दिन है आपके पास, इन दोनों दिनों का यहाँ पे ब्याज काउंट नहीं होगा। सिर्फ या तो इस 5 तारीख का कर लो या इस 5 तारीख कर लो। मतलब जिस दिन आपने लिए हैं, या तो उसका मतलब कि जिस दिन आपने दिए हैं उस दिन का काउंट कर लो, या फिर जिस दिन आपको वापस पैसे दिए हैं उस दिन का काउंट कर लो। उसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी यही होगा, या तो इसको काउंट कर लो या इसको काउंट कर लो। अगर इसको काउंट करोगे तो यहाँ तक 7 हो गए, तो उसके बाद रिपीट हो रहा है, वापस रिपीट होगा। 7 खत्म हो गए भाई, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, उसके बाद वापस रिपीट होगा जो पहले था। अगर इसको नहीं गिनोगे तो यहां से 7 गिन लो भाई, 7 गिनोगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे तो मतलब कि सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे मंडे तो है ही नहीं। तो 6 आ गए, तो 6 के बाद क्या आएगा, वापस मंडे आएगा ना। मान लो कि यहाँ पे भी ट्यूसडे नहीं है, मान लो ट्यूसडे के ऊपर हटा दिया हमने, यहाँ पे क्या लिखा, वेनसडे। तो अगर 8 तारीख के बाद 9 तारीख होती और अगर 10 तारीख होती, तो क्या यहाँ पे मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं आता, क्या वेनसडे नहीं आता? तो क्या ट्यूसडे कितने दिनों के बाद रिपीट हो रहा है, 7 दिनों के बाद। तो यहाँ पर भी मंडे तो 7 दिनों के बाद रिपीट हो रहा है। तो ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, छोटा सा प्रश्न था, बाकी आपको बड़ी समस्या कर सकता है, इसलिए मैंने बता दिया बीच में। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वो भी कर दो जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है केस सेकंड, ठीक है, केस फर्स्ट पूरा हो चुका है अपना। कौन सा, जहां पे डे डिफरेंट हो। अब आएगा जिसमें केस सेकंड, कौन सा, केस सेकंड, जहां पे क्या होगा, मंथ डिफरेंट होगा।
12 जनवरी 2000 लिख लो आप, 10 लिख लो। फिर क्या बताना, 12 मार्च 2010 कौन सा वार होगा? जबकि यहाँ पे मंडे है, सोमवार है। बताओ इसका आंसर जल्दी। लिख लिया होगा जिसने आंसर दे दिया, ठीक है। देखो उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं जितना पहले वाली क्लास में दे रहा था, सिर्फ आज की क्लास में। कल से वापस वही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो टाइमिंग की थोड़ा गड़बड़ हो रखी है। क्यों? क्योंकि जो पिछली क्लास थी उसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उसी कारण से तो वापस लेनी पड़ रही है रिपीट क्लास। तो देखो 12 जनवरी 2010 मंडे। तो सबसे पहला जो इसमें 3 तरीके अपनाए जाएंगे, जो 2 तरीके हैं वो आप करके दिखाओगे। मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा 2 तरीके से आप सोच सकते हो। अगर जिसने पढ़ रखा है हो सकता है वो तीसरे तरीके से सोच ले, जिसने तीसरे तरीके से किया है करेक्ट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फर्स्ट और सेकंड गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समस्या आती जाएगी फर्स्ट और सेकंड में। सबसे पहले क्या किया होगा, उन्होंने किया होगा कि भाई जनवरी के कितने दिन बच गए, 19 दिन बच गए, ठीक है। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। उसके बाद मार्च के कितने हो गए, 12 दिन हो गए, टोटल कितने हो गए, 59 हो गए। उन्होंने 7 का भाग दिया होगा, बच गए होंगे 3। क्या होंगे, 3 क्या होंगे, प्लस होंगे। तो उन्होंने सोमवार से 3 आगे क्या कर दिया, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, क्या जगह, गुरुवार। ठीक है भैया, चलो मान लिया सही उत्तर है आपका, और समय से है भी सही, ठीक है। दूसरा तरीका जिस जिसने किया है, पहला जिसने किया है वो बता देना पहला किस किसने किया है। अब बता दो दूसरा तरीका कैसे किया होगा, अगर किसी ने किया होगा तो क्या किया होगा। यहाँ पे बच्चे में 19 में पहले ही भाग दे दिया होगा उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया था वहां पे पिछले प्रश्नों में। 19 में पहले ही भाग दे दिया होगा, यहाँ से 5 बच्चे होंगे, 0 बच्चा होंगे, और फिर यहाँ पे 5 बच्चे होंगे। जब उन्होंने भाग दिया तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, 10। बच कितने गए होंगे, 3। सेम आंसर आ रहा होगा उनका भी। अब ठीक है, ये भी फिर भी ठीक है, फर्स्ट वाले से तो ये ठीक है, मान लेते हैं एक बार। लेकिन जब ईयर मतलब कि डिफरेंट आ जाएगा तब ये तरीका भी आपका फेल होने लग जाएगा। जब ईयर डिफरेंट आएगा तब कौन सा तरीका काम आएगा यहाँ पर, वो बता देता हूं मैं। कि देखो, अब मैं एक चीज बताऊं मुझे, कि अगर जब मंथ का आ रहा है यहाँ पे, भाई मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हम क्यों ना वहां के जो मंथ है मतलब महीने हैं उनके शेष दे, यानी उनके जो बाकी जो उनमें सबके अंदर 7-7 का भाग देके देख लेते हैं, और जितने महीनों के पीछे जो शेष दिन बचते हैं उनको लिखे ना डायरेक्ट। किस प्रकार से, देखो किस प्रकार से, देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख लो। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आएगा ना, नवंबर दिसंबर। तो देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 7 का भाग दिया तो शेष कितने बचेंगे, 3। फरवरी में कितने होते हैं, या तो 28 या 29, तो क्या आएंगे, या तो 0 आ जाएगा या फिर 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 आएंगे, यहाँ पर 2 3 2 3 3 2 3 2 3, सबको पता है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में 3-3 होते हैं। तो ये जो है 28, किसी में 31 होते हैं, किसी में 30 30 31 30 31 होते हैं ज्यादातर में, और एक फरवरी है जिसके अंदर 28 या 29 होते हैं। अगर 28 है तो 0 आ जाएगा, अगर एक मतलब 29 है तो 1 से बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे यूज यहाँ पर, देखो जनवरी को पूरा महीने में या तो इसको पूरा मान लो या इसको पूरा मान लो। तो इसको तो पूरा मान नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 18 दिन लाना पड़ेंगे इधर, कोई मतलब 18-19 दिन लाने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों, या तो इसको मान लो, हाँ ठीक है सही है, वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 19 दिन है इसमें भी 19 दिन है, यहाँ पे तो किसी को भी मान लो। लेकिन जब फरवरी या मान लो ऐसे दिन आ जाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। तो 12 दिन इसको दे दिए मान लो जनवरी को। अगर जनवरी को मैं 12 दिन दे देता हूँ तो क्या जनवरी पूरा महीना हो जाता है, जी हाँ। तो जनवरी के अंदर शेष डे कितने होते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि शेष दिन कितने होते हैं, 3। 3 लिख लिए, यहाँ पे आराम से बता रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है, वरना आप सेकंडों में कर दोगे जब समझ में आ जाएगा तब।
3 बच रहे हैं, फरवरी में कितने बचेंगे? 2010 से सारे का भाग नहीं जा रहा, तो क्या होगा? जीरो, जीरो। उसके बाद मार्च तो है ही नहीं, क्योंकि मार्च के 12 दिन तो हमने जनवरी को दे देंगे, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे? +3 और +3 और जीरो कितने हो गए? 3। और ये 3 आपका क्या है? राइट आंसर है। क्या जाएगा? गुरुवार। आ गया ना समझ में? भाई जहां पर मान लो कि अभी तो जनवरी और मार्च है, अब मान लो कि आपको जनवरी और डायरेक्ट नवंबर दे दे, मान लो पूछ ले कि 1 जनवरी को मंडे था, तो बताओ कि 1 नवंबर को कौन सा वार होगा? भाई 1 जनवरी को मंडे था, तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा, ये भी आपको पूछ सकता है। तो फिर क्या करोगे आप? जनवरी को पूरा ले लो, पूरा ले लिया जनवरी को, यहाँ पे शेष 3 दिन, यहाँ पे मान लो कि 2010 ही है, तो यहाँ पे कितना जाएंगे? जीरो आएगा। 3 यहाँ से जोड़ लो, 2 3 2 3 3 2 3 और नवंबर को गिनना नहीं है अपन को, तो ये ऐसे काउंट कर लोगे, वरना आप ऐसे काउंट करने थोड़ी बैठोगे। क्या ऐसे काउंट करने के बैठोगे आप इस तरीके से? ये सबको जोड़ के करोगे, या फिर सब में भाग दे दे को देखोगे? अगर आपको पहले से याद है तो डायरेक्ट लिखो ना, 2 3 2 3। आपको याद है कि भैया जनवरी में पता है आपको 31 आते हैं, तो ये आपको देखो मुंह जबानी याद हो गया, मैंने अभी लिखे थे तो आपके सामने ऐसे लिख दिए थे, तो आपको भी याद हो जाएंगे, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मार्च से डायरेक्ट मान लो अक्टूबर पूछ रहा है, तो भी आपको याद रहेगा। मार्च में मान लो पूरे 3 होते हैं, यहाँ से 3 लो, 2 लो, 3 लो, 3 2, और अक्टूबर के लेने नहीं है, तो लिखो इसको। इजी है बिल्कुल। लिख लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केस सेकंड ही है अभी। देखो 21 मार्च है ना, हाँ 21 मार्च 2012। 21 अक्टूबर 2012। यहाँ पे कौन सा वार मान लो? सैटरडे मान लो, शनिवार। 21 मार्च 2012 को सैटरडे यानी शनिवार था, तो 21 अक्टूबर 2012 कौन सा होगा? अब यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पर। मार्च से क्या है? मार्च के बाद अप्रैल आता है, मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त आता है, सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है। तो क्या आप यहाँ पे 31 28 31 28, मतलब 31 30 31 30 कुछ ऐसे महीने यहाँ पे आप दिन जोड़ते फिरोगे यहाँ पे? ऐसा नहीं करना ना। तो क्या करना है सबसे पहले आपको? इसमें एक और चीज दिखाई देगी यहाँ पे, क्या? 21 है, यहाँ पर भी 21 है। 21 यहाँ को दे दिए तो मार्च को पूरे दिन मिल जाएंगे, तो मार्च में कितने होते हैं? +3 आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे? मार्च के बाद क्या था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यहाँ पे दोनों सेम होते हैं, ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त। अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर। अक्टूबर आएगा नहीं, क्योंकि अक्टूबर कट चुका है। तो कितने हो जाएंगे? अब ध्यान देखो, 3 3 3 3, 12 हो गए। 12 और 2 कितने हो गए? 14। कट गए, 7 से 14 कट गए, यहीं काट दो, वहां जोड़ के काटने का जरूरत है। बस कितने गए? 4। अब 4 माइनस के या प्लस के? प्लस के आगे जा रहे हैं ना, 4 प्लस के हैं, तो 4 आगे जाने से क्या है? अच्छा क्या है? 3 हम पीछे जाए, शनिवार से पीछे क्या आएगा? शुक्रवार, शुक्रवार से पीछे गुरुवार, गुरुवार से पीछे बुधवार। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? बुधवार। और यही आगे जाता है तो शनिवार के बाद जाता है। शनिवार के अगर 4 आगे जाए मान लो, तो क्या आएगा? रविवार, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यही आने वाला है। तो अगर 4 आगे जाने से अच्छा क्या है? 3 पीछे जाए। सही बताया ना मैंने? जो मतलब 4 आगे जा रहे हैं, उससे पीछे 3 स्टेप पीछे जाओ। अगर सेम ही आंसर आना है तो 3 पीछे जाओ ना, एक कदम ज्यादा या कम ज्यादा चलने की कहाँ जरूरत है आपको? ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया होगा। देखो नेक्स्ट। देखो लिखने का टाइम मिलेगा नहीं इतना ज्यादा, बस स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यूट्यूब पे कोई ऐप के अंदर है नहीं,
लिखो नेक्स्ट। 14 नवंबर 2012। गुरुवार। बताओ तो 14 फरवरी 2012 को कौन सा वार होगा यहाँ? ये चीज आपको बतानी है। ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। जल्दी बताओ, बस छोटी सी चीज का ध्यान रखना। तो छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी गलतियां होती है, जिसकी वजह से वो गलत हो सकते हैं। वरना ऐसा तो है नहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत कर दो आप। छोटी सी गलती, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है उसके अंदर, इसी वजह से वो गलत हो जाता है। इसके अंदर क्या करना है, या तो नवंबर को दे दो या फरवरी को दे दो। अब दोगे किसको? फरवरी को दोगे, क्यों? फरवरी में होते हैं 28 या 29, जबकि नवंबर में जो अपने दिन अलग होते हैं, तो हम इसको देंगे फरवरी को। जो पहले महीना आता है मेरे को हिसाब से उसको देना चाहिए, उसी को देंगे ना। क्यों? देखो मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है। हो अब आप बोलोगे वहां वहां क्यों नहीं दे रहे, तो लो दे दो। 14 है उसके पास, तो फरवरी के पास तो बाकी रहे। 14 तो हो चुके, 14 और है। और नवंबर के 14 और 14 कितने होंगे? 28 ही होंगे। 28वें महीना पूरा हो गया, नहीं हुआ ना? तो क्या करेंगे हम, नवंबर के 14 देंगे तो फरवरी के हो जाएंगे ना पूरे। तो 14 ही तो कम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो कि 2012 है तो 15 है मान लो, 15 दिन है उसके पास। 29 फरवरी आएगी इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना, यही थी छोटी सी चीज, ठीक है। 29 फरवरी आएगी, 29 और 14 यहाँ पे नवंबर से ले लिए, कितने हो गए? 29। तो हो गया ना, 14 और 15, 14 और 15 कितने? 29 ही हो गए ना, ठीक है। क्या करेंगे अब, फरवरी का काउंट करेंगे तो फरवरी का अब क्या काउंट हो जाएगा? एक। उसके बाद क्या काउंट होगा? फरवरी के बाद क्या होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद क्या है? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। नवंबर काउंट होगा नहीं। क्या करना है अपन को? काटना है सबसे पहले। काटेंगे तो कैसे आएगा? तीन, तीन, तीन और तीन, 12। 12 और तो 14 हो गए। 14 में दो और दो चार, चार और तीन कितने हो गए? 7। यहाँ कट के बच क्या गया? एक। अब एक क्या है? प्लस का एक है क्या? नहीं, प्लस का एक नहीं है। क्या है? माइनस का एक। माइनस का एक का मतलब क्या है? क्या करेंगे हम? एक पीछे जाएंगे। गुरुवार से पीछे क्या आता है? गुरुवार में से एक माइनस करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे? बुधवार। क्या आ जाएगा? बुधवार, वेनसडे। ठीक है, लिख लो इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो है, अपन ने ना फर्स्ट केस को सेकंड केस को जोड़ के लिखेंगे, मतलब जहां पे डे भी डिफरेंट होगा और मंथ भी डिफरेंट होगा। इसको लिखो, फिर चलते हैं।
लिख लिया होगा। चलते नेक्स्ट। लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, केस फर्स्ट है और सेकंड जो है दोनों साथ लेके जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। देखो 15 जनवरी 2005, 15 जनवरी 2005 था संडे। तो 25 मार्च 2005 को कौन सा वार होगा, ये बताना है, जल्दी से बताओ। बताओ। तो इजी है। सबसे पहला तरीका जिन्होंने अपनाया होगा, इसके अंदर भी दो तरीके से होगा, किस प्रकार से, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट तो आपने किया होगा, सेकंड में बता देता हूँ। फर्स्ट कैसे किया होगा आपने, कैसे किया होगा, आपने किया होंगे यहाँ पे कितने बच गए, 16 दिन बच गए, जनवरी के 16 बच गए ना, तो आपने 2 लिखे होंगे यहाँ पे। फिर फरवरी में 2005 है तो 28 के 0 लिख दिए होंगे। यहाँ पे कितने बचा दिए होंगे अपने, 4। कितने आ गए होंगे, प्लस के 6। यही किया होगा आपने, +6 करेंगे संडे के अंदर तो क्या आ जाएगा, सैटरडे, शनिवार। शनिवार ही आएगा, ठीक है। अब देखो फिर क्या किया हो, फिर देखो सेकंड जो तरीका है मैं बताने वाला हूँ, वो तरीका कौन सा है। अब देखो जो पहले कर रहे थे वही करो ना। पहले क्या कर रहे थे आप, पहले कर रहे थे कि जो जनवरी में, यानी जो पिछले जो भी महीना है उधर, जितने दिन उसको महीना पूरा करने में कम पड़ रहे थे, आप उतने दिन उसको दे रहे थे वहां पर। तो यहाँ पर भी दे दो, कितने दिन कम पड़ रहे हैं उसको, 15 दिन। जब आपने इसको 15 दिन दे दिए तो यहाँ पे कितने बच गए, 10। 7 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे शेषफल, 3। तो वही 3 यहाँ पे लिख दो। क्या लिख दो, 3। अब देखो जनवरी जो है, जनवरी के अंदर कितने होते हैं, 31। शेष दिन कितने होंगे महीने के, 3। और फरवरी के कितने होंगे, 0, क्योंकि 2005 है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3 और 3 कितने हो गए, 6। ये भी +6, तो सेम ही तो आ रहा है आपके। फिर से वही बात हो जाएगी कि आसान लग रहा है, लेकिन छोटे में आसान लग रहा है, जनवरी से मार्च में आसान लग रहा है ना। मार्च टू नवंबर, फरवरी टू नवंबर, फरवरी टू दिसंबर, वहां दिक्कत आ जाएगी ना आपके यहाँ पे। तो इसीलिए तरीका जो है आप ये अपनाए ना, कि ये गलत नहीं है लेकिन ये सही भी तो नहीं है, समझे। भाई गलत नहीं है लेकिन लॉन्ग तरीका है, जहां पे मान लो कि अभी तो मंथ ही चेंज हुआ है, ठीक है, मंथ चेंज में एक बार के लिए आप थोड़ी बहुत मेहनत मशक्कत करके इसको सोल्व कर भी लगो, लेकिन जहां पर आपको साल चेंज हो गया फिर क्या करोगे, फिर तो समस्या आएगी ना। ऐसा भी नहीं है ना 1-2 साल चेंज हो सकता है, 100 साल चेंज हो, यहाँ पे 150 हो जाए, वो भी आपको करने पड़ेंगे उसके अंदर भी। तो वहां पे ये तरीका काम में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखो नेक्स्ट। लिखो 12 मार्च 2005 है शायद, है ना, 2008, इस दिन था मंडे। लिखो उसके बाद 20 सितंबर 2008। अब देख लो, खुद ही अंतर देख लो यहाँ पे, क्या इसके अंदर आप ऐसे कर पाओगे डे बाय डे लिख के, नहीं कर पाओगे ना। तो इसके अंदर क्या करना है, वही सेम चीज करनी है। क्या करना है कि भाई 12 दिन हम इसको देंगे, सबसे पहले तो 12 दिन दे देंगे तो 8 बच जाएंगे, 7 का भाग देंगे तो एक शेषफल बच जाएगा, ठीक है भैया जी, शेषफल यहाँ पे लिख दिया आपका सबसे पहले तो। उसके बाद क्या है, मार्च के पूरे हो गए तो मार्च में आते हैं 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के लिखेंगे नहीं यहाँ पे,
तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 3 3 3 3, 12 12 और 2 14, बच कितने गए, 3 बच गए, +3 आ रहा है आंसर, +3 करेंगे मंडे के अंदर तो क्या आ जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे यानी गुरुवार। क्या आ जाएगा आंसर आपका, गुरुवार। लिख लो इसको भी सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पे आपको दिक्कत हुई क्या कोई दिक्कत हुई यहाँ पे, नहीं हुई ना। आराम से किया आपने, क्या किया सबसे पहले, क्या भाई आपको कितने बड़े भैया, आप छोटे भैया बड़े भैया कुछ भी मान लो, भैया आपको कितने दिन कम बढ़ रहे हैं आप बताओ, छोटे है वो सितंबर में बड़ा है मान लो, तो छोटा है भैया, अब आप बताओ कि आपको कितने दिन कम बढ़ रहे हैं, उसने बोला भैया 12 पड़ रहे हैं, तो ठीक है 12 ले लो, बस हमारे पास 8 गए। अब उसमें भी घर खर्चा हमको चलाना है, घर खर्चे के लिए हमेशा कितने रुपए चाहिए होंगे हमको, 7, ठीक है 7 के पहाड़े में आते हैं उतने चाहिए होते हैं ऐसे मान लो, अभी तो 7 ही, ठीक है, बच कितने गए, एक, तो ठीक है एक ये फंड में डाल दो। अब हर महीने के हिसाब से देखा जाए तो बचने कितने चाहिए, जनवरी में बचने चाहिए भैया, जनवरी में ज्यादा दिन होते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 3, फिर फरवरी मतलब ये जनवरी क्या, ये मार्च है, मार्च में 31 होते हैं, तो यहाँ पे उस हिसाब से पैसे आपके बच रहे हैं, रुपए बच रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से लिख दिया, तो सेम चीज है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर डे एक दिन बचा है, यहाँ पर 3 बचे हैं, यहाँ पर 2 बचे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, अगर काउंट किया तो 3 चौक 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14, 14 वैसे ही कट गए, बच कितने गए, फिर से 3, 3 कितने आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, देखो आगे बढ़ेंगे ना, आगे क्या आ जाएगा, गुरुवार, लिख लिख लो इसको, फिर चलते आगे। लिख लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा सा बस, क्योंकि बहुत सारों के मन में सवाल आ रहे होंगे, वो सवाल इसमें सारे निकल जाएंगे, आप गुदगुदी हो रही है किसी के पेट में, और तो क्या है बस, लिखो 20 जनवरी 2012 लिख लो, लिख लो इस दिन संडे था, फिर लिखो 12 अप्रैल 2012। अब यहाँ पे बोल रहे होंगे भैया, छोटे भैया को तो 20 चाहिए, हमारे पास 12 है, तो क्या करें, उधार लो, वही है ना, उधार लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएंगे ना आप, घाटे में आएंगे, जब आप उधार लोगे तो क्या होगा, घाटा होगा आपको, मतलब घाटे में आप तो माइनस, घाटा मतलब घटाना मतलब माइनस, माइनस में आएंगे यहाँ पे। देखो तो किस प्रकार से, टाइम है नहीं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, क्या है यहाँ पर 22, हमको देखो 12 मतलब हमको चाहिए, उसको 20 चाहिए, हमने चलो 12 तो लो पहले, 12 ले लिए, फिर हमने 8 कहीं से कर्जे से लिए तो -8 थे, -8 में जब हमने 7 का भाग दिया तो माइनस का एक जो है अपना शेषफल बच गया, क्या बच गया, एक शेषफल बचा, क्या -1, तो सबसे पहले हमने -1 लिख दिया यहाँ पर, जब हमने -1 लिखा तो जनवरी के पास पूरे हो गए भैया, छोटे भैया ने बोला भैया भैया बड़े पूरे हो गए, अब हमारे दिन ले लो आप, हमसे जो पैसे बच रहे हैं ये लो भैया, 3 जनवरी के 3, 2012 है तो यहाँ पे एक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मार्च, मार्च में कितने होंगे 3, अप्रैल आएगा नहीं, काउंट होगा नहीं, तो कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, 6 और 1 7, अब देखो, अब एक यहाँ से काटो या 7 में से घटाओ, क्यों, क्योंकि एक घाटे में आ रहे थे आप, तो एक यहाँ से काट दो, भाई एक ही घाटे में आ रहा था ना आपका, एक ही तो घाटा, एक ही तो चाहिए था, भाई 7 तो यहाँ से कट गए, 8 बचे थे शेष, आपका जितने भी यहाँ पे डे बचते हैं आपको पता है, उसमें से 7 में से भाग देना पड़ता है, तो यहाँ पे भी 7 में भाग दिया तो क्या हो गया, -1 शेषफल बचा, आपने -1 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर प्लस का 1 है तो प्लस के 1 से -1 कट गया, और तीन कितने हो गए 6, अब 6 क्या है, ये प्लस के 6 है क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं, जब संडे में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे, और सैटरडे मतलब शनिवार, क्या आ जाएगा, शनिवार, लिख लो इसका आंसर शनिवार। एक लास्ट पर्सन लिख लो,
देखो टाइम नहीं मिला होगा, मेरे को लग रहा है इसका तो बहुत कम टाइम दे दिया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लेना वापस लेके बैग। 21 अप्रैल, कोई सा बार लिख लो, मंडे लिख लो, 2020। उसके बाद क्या है, 5 अगस्त 2020। इस दिन कौन सा वार होगा, ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से होमवर्क है, एक तरीके से यहाँ होमवर्क ही है। क्या है, SW CW में आपको करा चुका हूँ, SW ये आपके लिए है। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। मैंने जो केस ये जो दोनों को मर्ज करके यानी दोनों को जोड़ के जो है ये वाला उस क्लास में 1 घंटे वाली में करवाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसमें शुरू की क्लास जो समझाने में बहुत बड़ी क्लास हो गई थी ऑलमोस्ट। उस दिन मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे शायद, उसके बाद आवाज बंद हो गई थी, तो देख लो सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए थे, मतलब कम से कम 15 से 17 मिनट जो है समझाने में लगे थे शुरू में। तो यहाँ पे ये जो है थर्ड नहीं हो पाया था, जबकि थर्ड ये करवाना था। तो ये इसमें हो चुका है, कल से जो हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ध्यान रखिए अपनों का, मतलब अपना और अपनों का। थैंक यू।